दोस्तों ये है अमोघ लीला प्रभु, जिन्हें आप तो जानते ही होंगे। ये अपने वाणी के प्रकोप से जाने जाते हैं, फिर चाहे वह लहसुन प्याज का मुद्दा हो या फिर ये हो कि नारियल में पानी कैसे आता है। इन्हीं सारी उल्टे सीधे बातों के लिए अक्सर इन्हें ट्रोल किया जाता है या चर्चाओं में रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में भी कुछ बोला और इसके साथ साथ आचार्य प्रशांत ने भी स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बोला है। तो दोनों की बातों में कितना अंतर है, आइए इस छोटे से वीडियो क्लिप में पहले देखते हैं। कोई मछली खाए, सिगरेट फूके तो गलत किया ना। देखो दिव्य पुरुष है नहीं है ये बात की बात। पहली बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा क्या? वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है? और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? हम अंधा होकर स्वीकार नहीं करेंगे उनको। एज अ व्यक्ति मेरे सामने रामकृष्ण अगर आज होते और कोई उन्हें जाकर बताता कि ये जो तुम मछली खा रहे हो, इससे तो पर्यावरण की बहुत हानि हो रही है, तो रामकृष्ण में इतनी महानता निश्चित रूप से थी कि वो एकदम मान जाते कि हां, मछली खाना ठीक नहीं है, वो छोड़ देते। पर लोग यही बात पकड़ के बैठ जाते हैं कि रामकृष्ण भी तो मछली खाते थे। अरे तो बहुत और चीजें भी थीं जो रामकृष्ण में परिपूर्ण नहीं थीं, तो उनको गिनना है। 10 तरीके हैं जिनमें उनकी महानता परिलक्षित होती है। उनकी महानता को नहीं देखना चाहते। जहां तुम्हें दोष दिख गया वही पकड़ लेते हो। तो तुमने पूछा कि स्वामी विवेकानंद जी मीट क्यों खाते थे? इसलिए खाते थे क्योंकि इंसान थे और हर इंसान में कमियां हो सकती हैं। इतना हक ऊंचे से ऊंचे आदमी को दिया करो कि उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन वो कमियां और कमजोरियां सीखने की चीज नहीं है। इस बात को स्वीकार करो, एक्नॉलेज करो कि हां उसमें ये दोष है, और फिर कहो लेकिन ये चीज नहीं सीखनी है मुझे उनसे। उनसे मुझे क्या सीखना है? जो सीखने लायक है। समझ में आ रही है बात? ऋषियों ने जिस मुंह से ब्रह्म उच्चारा था ना, उस मुंह में भी बैक्टीरिया लगे थे कुछ। किसी डेंटिस्ट के पास जाओ, बताएगा कितना भी साफ कर लो मुंह को, कुछ ना कुछ तो गंदगी बची जाती है, कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया रह जाते हैं। अब ऊंचे से ऊंचे दर्जे का श्लोक उसी मुंह से निकल रहा है। तुम्हें उस श्लोक पे ध्यान देना है या मुंह में जो बैक्टीरिया बैठा उस पे ध्यान देना है? बोलो जल्दी। संभव है कि विवेकानंद भी थोड़ा और आगे बढ़ते तो मांसाहार भी उन्होंने त्याग ही दिया होता। यह भी संभव है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने मांसाहार त्यागना आरंभ भी कर दिया होगा। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा। अब आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना है कि आपके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है या व्यक्तित्व? क्योंकि इस धरती पर जिसने भी अवतार लिया है वह सबका मात्र एक ही उद्देश्य रहा है कि इंसान के जीवन को और बेहतर किया जाए और उसके दुखों को कम किया जाए। और जब कोई भी अवतार इंसान के रूप में आएगा तो उसमें कमियां तो होंगी ही, पर क्या आप उस कमियों से सीखना चाहते हैं या उसके अन्य उन सारी बातों से जो उसने उच्च कोटि की या उसकी उस अच्छाइयों को सीखना चाहेंगे जिससे उसने अपने व्यक्तित्व को निखारा हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।